मकराक्ष के श्रीराम के हाथों धराशायी होने के बाद रावण ने अपने महारथी पुत्र मेघनाद को बुलाकर किसी भी प्रकार श्रीराम को मारकर इस युद्ध को समाप्त करने का आदेश दिया। इंद्रजीत ने अपनी माया से सीता जी का एक प्रतिबिंब प्रकट किया और उसे रथ पर अपने साथ लेकर युद्ध भूमि में प्रवेश किया। सीता जी को अत्यंत ही करुण रूप में इंद्रजीत के रथ पर देखकर सभी वानर व्यथित होकर उसकी ओर देखने लगे। इंद्रजीत ने वानर सेना को देखते देखते अपनी तलवार से माता सीता की गर्दन काट दी और वापस लंका नगरी के अंदर लौट गया। सीता जी को अपनी आंखों के सामने इस प्रकार मरता हुआ देखकर सभी वानर व्याकुल हो गए। हनुमान जी ने तुरंत ही श्री राम के पास जाकर उन्हें मेघनाद द्वारा सीता जी का वध किए जाने का समाचार दिया। ये समाचार सुनते ही श्री राम कष्ट के कारण मूर्छित हो गए। श्री राम की मूर्छा का समाचार मिलते ही विभीषण अपने सलाहकारों के साथ वहां पहुंचे और सभी को सांत्वना देते हुए बोले, हे राघव, इस प्रकार विलाप मत करो। मेघनाद द्वारा सीता जी को मारा जाना उसकी एक माया है। जितना मैं अपने भाई को जानता हूं, वो सीता जी को नहीं मार सकता और वो अवश्य ही जिंदा है। मेघनाद ने ये सब माया इसलिए रची है ताकि वो निकुंभिला गुफा में जाकर यज्ञ का अनुष्ठान बिना किसी रोक टोक से कर सके। इसके बाद विभीषण ने श्री राम को इंद्रजीत को मिले ब्रह्मदेव के वरदान के विषय में बताते हुए कहा कि यदि इंद्रजीत अपना अनुष्ठान करने में सफल हो जाता है तो उसे मारना असंभव हो जाएगा। इसलिए आप लक्ष्मण जी के नेतृत्व में तुरंत सेना भेजकर मेघनाद को उसका यज्ञ करने से रोकिए। विभीषण की बात सुनकर श्री राम ने होश संभाला और लक्ष्मण जी के नेतृत्व में एक विशाल वानर सेना को उनके साथ भेजने का निर्णय किया। ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार जो भी इंद्रजीत पर यज्ञ की समाप्ति से पहले प्रहार करेगा, वो ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। जब वानर सेना निकुंभिला पहुंची, उन्होंने एक विशाल राक्षस सेना को व्यूह बनाकर इंद्रजीत की यज्ञस्थल की रक्षा करते हुए पाया। वानर सेना ने राक्षसों पर आक्रमण कर दिया और लक्ष्मण जी ने अपने बाणों की वर्षा से राक्षसों में हाहाकार मचा दिया। अपनी सेना की चीख पुकार सुनकर इंद्रजीत वानर सेना का सामना करने के लिए यज्ञ अधूरा छोड़कर सामने आ गया। इंद्रजीत को आया हुआ देखकर राक्षस सेना फिर से उत्साह से भर गई और लक्ष्मण और हनुमान जी से लड़ने वापस आ गई। हनुमान जी विशाल पर्वतों और वृक्षों से राक्षसों का संहार करने लगे। हनुमान जी को इस प्रकार राक्षस सेना का संहार करते देखकर इंद्रजीत ने अपने सारथी को रथ उनकी ओर ले जाने का आदेश दिया। इंद्रजीत को हनुमान जी की ओर बढ़ता देखकर विभीषण ने लक्ष्मण जी को उसका यज्ञस्थल दिखाते हुए कहा, मेघनाद का यज्ञ अभी पूरा नहीं हुआ, आप उसे युद्ध के लिए ललकारिए और अपने पराक्रम से उसे समाप्त कर दीजिए। विभीषण की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने मेघनाद को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों महारथियों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। दोनों योद्धाओं ने एक दूसरे पर तीरों की वर्षा कर दी। इस भयानक युद्ध के चलते मेघनाद का शरीर पीला पड़ने लगा। लक्ष्मण जी की बाणों के प्रहार से इंद्रजीत मूर्छित हो गया। थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो उसने हनुमान जी, लक्ष्मण जी और विभीषण पर अनेक बाणों से प्रहार किया। लक्ष्मण जी ने इंद्रजीत पर हजारों तीरों की वर्षा की, जिनके उत्तर में उसने भी अपने तीरों से उनको रोकने का प्रयास किया। दोनों ही योद्धाओं का शरीर तीरों से बिंध चुका था। विभीषण ने भी अपना धनुष उठाया और मेघनाद पर अपने बाणों से प्रहार किया। विभीषण ने वानर सेना का उत्साह वर्धन करते हुए कहा, रावण की सेना के सभी महारथी मारे जा चुके हैं। इंद्रजीत के मरने के बाद कोई और योद्धा शेष नहीं बचेगा और रावण का अंत निश्चित है। विभीषण की बात सुनकर हनुमान और जांबवान के नेतृत्व में वानर सेना ने और भी उत्साह के साथ राक्षस सेना पर धावा बोल दिया। लक्ष्मण जी ने अपने बाणों से इंद्रजीत के सारथी का वध कर दिया। इसे देखकर प्रमति, शरभ,
रभस और गंधमादन ने इंद्रजीत के रथ पर आक्रमण कर उसके घोड़ों को कुचल दिया। इसके बाद दोनों योद्धा पृथ्वी पर खड़े रहकर एक दूसरे पर बाणों की वर्षा करते रहे। विभीषण भी अपने बाणों से इंद्रजीत पर लगातार प्रहार करते रहे। तब इंद्रजीत ने यम अस्त्र का आह्वान किया। उसे देखकर लक्ष्मण जी ने कुबेर अस्त्र से उसका सामना किया। दोनों अस्त्र एक दूसरे से टकराकर नष्ट हो गए। उसके पश्चात लक्ष्मण जी ने वरुणास्त्र का आह्वान किया, जिसे इंद्रजीत ने रुद्रास्त्र से नष्ट कर दिया। अंततः लक्ष्मण जी ने श्री राम का नाम लेकर ऐन्द्रास्त्र का आह्वान किया और इंद्रजीत पर प्रहार कर दिया। ऐन्द्रास्त्र के प्रहार से इंद्रजीत का सर धड़ से कटकर गिर गया और वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। विभीषण और समस्त वानर सेना ने इंद्रजीत के गिरते ही श्री राम और लक्ष्मण जी की जय जयकार करते हुए उल्लास मनाया। बचे हुए सभी राक्षस भय के कारण भागकर लंका नगरी में चले गए।